छपरा में इस बार सियासी चर्चा नए तरीके से चल रही है। लोगों का कहना यह है कि खेसारी लाल यादव भले ही एक्टर हैं, लेकिन इस इलाके में उन्होंने पहले भी काम किया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी पकड़ तो यहाँ बना ली है, लेकिन बीजेपी के जो विधायक यहाँ से चुने गए वो उस तरीके से काम नहीं किए जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए था। ये चलते फिरते हर जगह लोग बताते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश है। शैलेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम छपरा के रहने वाले हैं। छपरा के जी। पिछले 3 बार से तो लगातार बीजेपी, उससे पहले एक बार जेडीयू। हाँ, तो मुझे लगता है 20 साल से आरजेडी के तो कोई विधायक चुने नहीं गए हैं। जी बिल्कुल। इस बार खेसारी लाल यादव को इसीलिए आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। इस बार तो खेसारी लाल के टक्कर में कोई उम्मीदवार ही नहीं है। हाँ। और जो व्यक्ति गरीबों का उत्थान विधायक बनने से पहले किए हो, कई गरीबों को, कई गरीब के बच्चियों को गोद लिए हो, या कई गरीबों में वो बहुत सारा चीज बंटवाए हो, हाँ। वो व्यक्ति यदि विधायक बन जाए तो जाहिर सी बात है कि छपरा का बहुत ज्यादा विकास होगा। पहले से भी पैसे वैसे खर्च करते बहुत रहे। ज्यादा। ये सही बात है। बात तो सही है। हाँ। 20 वर्षों से यहाँ पर अभी तक बीजेपी का ही शासन है। हाँ। आप देख सकते हैं रोड का हाल, अब सामने है, देख लीजिए। कैमरा में भी धूल मिट्टी आ रहा है। आप एक बार कैमरा इधर थोड़ा मोड़ करवाइए और देखिए कि क्या हाल है यहाँ का। ये शहर में जो सड़कें हैं वो सड़कें टूट गई है, जगह जगह धूल। और सबसे बड़ी जो समस्या है बिहार में छोटे छोटे शहरों में, खास करके जिला स्तर पर, वो ये कि जाम की बहुत बड़ी समस्या है। ये जो आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये सड़कें टूट गई है, लोगों की ये एक बड़ी समस्या है, लोगों की एक शिकायत है। तो ये बताइए कि आप सर ये तो देखिए पहले सड़क है कहाँ? हाँ, सड़क ये टूट गई है। नहीं, सड़क है कहाँ? टूटी नहीं है, सड़क है कहाँ? ये बताइए। सड़क ही नहीं है। अब देख लीजिए, सामने देखिए, सड़क है कहाँ? पूरा छिप्पी छप्पी मारा हुआ है। देखिए अभी लिपा पोती हुआ, देखिए सड़क कहाँ है? अगर है तो बताइए। एक बात बताइए कि शहर इस में बार डंपिंग क्षेत्र होता है, नगर निगम के क्षेत्र में बीचों बीच डंपिंग क्षेत्र होता है। हाँ। आप इसके पीछे जाइएगा, पूरा नगर निगम भगाड़ है, जो हम लोग डंपिंग क्षेत्र बोलते हैं दिल्ली वगैरह में। रात को इतना महकता है। जब वहाँ पे जेसीबी चलता है ना, तो उस जेसीबी में क्या होता है कि कचरा डाला जाता है, फिर वो कचरा को जाकर फेंका जाता है, फिर वही कचरा वहाँ से डाला जाता है, फिर वो लाकर यहीं पे डाला जाता है। क्या ये यही चलता रहा है। एक चीज मुझे ये बताइए, कचरा की वजह से कितना लोग बीमारी से मर चुके हैं। क्या बताएं, देखिए आप खुद देख रहे हैं हाल छपरा का। तो छपरा के लोगों ने कभी विधायक, सांसद से इस पर में कोई बात नहीं की? कोई नहीं आता है छपरा का विकास करने, खास करके कोई भी प्रशासनिक स्तर पर भी बात करने की कोई कोशिश नहीं जाहिर हुई? से बात करने गए थे। हाँ। तो बोल, जब पानी लगा था तो हाँ। कि सर जी ऐसा ऐसा बात है, बोले कि हम अभी जा रहे हैं थोड़ा सा बर्थडे पार्टी में, इस विषय पे कल बात ये होगी। विधायक जी का अभी बर्थडे जल पार्टी जमा बहुत हुआ फेमस है, है। कई लोगों ने बताया। हाँ, ये विधायक जी का बर्थडे पार्टी बहुत फेमस है। मुझे ये बताइए, विकास के नाम पर इस बार बिहार में वोट हो रहा है? जी बिल्कुल, हर जाति का लोग, हर वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं। हाँ। इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा? कैसा बदलाव होगा? जरूर देखिए, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। आप कहाँ से हैं? छपरा से है। छपरा से। छपरा की और क्या क्या समस्याएं हैं? सड़क और जो ये बता रहे हैं कचरा, इसके अलावा और क्या समस्या है? शिक्षा है। शिक्षा। हाँ। शिक्षा को लेकर के लोग हैं, जागरूक हैं? हाँ, यहाँ के यूनिवर्सिटी पूरा फेलियर है। खत्म। हाँ, पूरा फेलियर, सब सेशन बैक है। ये कंटिन्यू तो होना पिछले चाहिए। पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है कि सेशन लेट चल रहा है। 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में हो रहा है, 4 हाँ। साल का 5 साल में हो रहा है। यही समस्या है लगातार। हाँ। हाँ, और ये आप समस्या देख ही रहे हैं, कितने दिनों से हालत खराब है यहाँ के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं 20 साल से छपरा में रह रहा हूँ। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आप जाइए कॉलोनी में, नाला घर में डूब रहा है, पानी घर में घुस रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कोई जो भी विधायक बना, ये जल जमाव की भी एक समस्या है। बहुत समस्या है। आप एक चीज बताइए कि इस बार, आप अभी मुझे बता रहे थे कि इस बार वोट बट जाएगा, खेसारी को ज्यादा वोट पड़ जाएगा, क्या समीकरण था, समझाइए जरा। खेसारी को तो सर जीत यहाँ से हो जाएगा। कैसे? इसलिए 2 पार्टी निर्दलीय से राखी गुप्ता खड़ी है। हाँ। और छोटी कुमारी है भाजपा से। तो इसको तो दोनों इधर इधर बटा जाएगा। खेसारी लाल आराम से जीतेगा। निर्दलीय जो है वो जो वोट काटेगा वो बीजेपी का? बीजेपी का काटेगा। खेसारी लाल यादव का तो वोट काटेगा नहीं सर। खेसारी लाल यादव का वोट नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। आप लोग कहाँ से हैं? हम तो सर यहीं से यहीं से। क्या इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, किस तरफ की हवा है? कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी।
सबसे बड़ी चीज कि यहाँ कोई काम नहीं करता है, कोई नहीं करता है। कहाँ कोई सफाई हो रहा है, यहाँ छपरा शहर में ही कोई काम नाले नहीं सब हुआ। जाम है। अभी वही हाल है। छपरा शहर में ही काम नहीं होता। हाँ लाइट नहीं है। इधर देखिए ना सर, थोड़ा इधर घूमिए ना सर। हाँ। बहुत गंदा है इधर। नगर निगम तक काम नहीं करती है बहुत सर इधर यहाँ। गंदा है। नगर निगम भी काम नहीं ना करती। क्या करती है, जाके देखिए जगह जगह कचरा डंप डाला हुआ है। 600 करोड़ का बजट है पूरे नगर निगम का। 5 साल का 600 करोड़ का बजट है। बहुत सारा ये 43-45 वार्ड का हम बता रहे हैं। 600 करोड़, सोचिए कितना पैसा है छपरा में और क्या हो रहा है। और आगे जीतने का सवाल तो खेसारी तो जीत ही रहे हैं, क्योंकि मन भर गया लोगों को। अब बिहार बदला होगा। पूरा छपरा ही नहीं, पूरे विधानसभा पूरे बिहार में 243 सीट पे ही बदला होगा। ये देखना आप कहाँ से हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। हाँ? यूपी का। यूपी के। यहाँ यहाँ व्यवसाय है भूजा का। यहाँ भूजा का व्यवसाय है। हाँ। और कुछ लोग हैं, उनसे हम एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। एक चीज़ बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। यहीं। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक ने कुछ काम ही नहीं किया। सच में नहीं किए हैं काम, कोई काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ। नाला तो है ये नहीं है। तो ये बताइए कि फिर लगातार 3 बार से बीजेपी कैसे जीत रही है? एक तो बार घरे में रहते हैं। जेडीयू भी जीत गई। जेडीयू उस दौर काम किया था। हाँ, हाँ उसके बाद कोई काम नहीं नहीं, हुआ। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जेडीयू के जो विधायक थे उन्होंने हाँ, काम वो किया, काम किए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। काम हुए नहीं किया है। मुझे एक बात आप ये समझाइए कि यहाँ के जो आरजेडी के लोकल नेता हैं, जिनको उम्मीद थी कि 5 साल वो काम कर रहे हैं, यहाँ क्षेत्र में लगे हुए हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिलेगा। अब उन्हें टिकट तो मिला नहीं, टिकट मिल गया एक भोजपुरी के स्टार को। तो इस बात से तो आरजेडी के लोग भी बहुत नाराज होंगे। आसपास में चर्चा और सुनते हैं कि नहीं? नाराज नहीं है, हाँ, नाराज नहीं है। खेसारी जी आए हैं तो काम करेंगे, नाराज कोई नहीं है। कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है। हाँ। क्यों? खेसारी लाल यादव के नाम पर। खेसारी लाल यादव जब आए हैं हाँ, तो पहले रणधीर सिंह को टिकट मिलता था, कन्हैया सिंह को टिकट मिलता था। अब यादव का टिकट मिला है तो कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज ही नहीं है। अब बम्पर वोट से जीतेंगे। हाँ। छपरा का विकास, छपरा का विकास करना है बहुत अरे ज्यादा। विकास तो हर जगह तो विकास के नाम पर में ही वोट पड़ता है, लेकिन वोट पड़ता नहीं विकास के नाम बेकारी। पर। देखिए सर, विकास खाली बस स्लोगन में है, बाकी लोग भी जनता- नहीं देते हैं विकास के लिए वोट जनता ना। का मूड पूरे बिहार में बदल चुका है। हाँ, आप क्या करते हैं? हम सर आर्मी पर्सनल थे, पहले आर्मी से रिटायर हुए, फिर आप बैंक आर्मी में भी रिटायर? लगे। जी हाँ। बैंक से भी नौकरी किए, रिटायर हो गए और सब कुछ देखते हैं सर। इतना मैंने छपरा जितना गए गुजरा कोई सिटी नहीं है। आप देखिए जाके गली गली में क्या हाल है, बेकारी रोजगारी मैंने इतना चरम पर हो गया जिसका कोई रास्ता नहीं है सर। पूरे बिहार में बदलाव होगा, पूरा बिहार बदलेगा। ऐसा पुल नहीं बनना चाहिए। हम लोगों का 2 वार्ड में एक वार्ड। आइए जरा आगे आइए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बहुत देर से सबकी बात सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका? टूना जी, टूना टुन्ना। टुन्ना भाई, ये सब जो लोग बात कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में तो पूरी सच्चाई है। काम हुआ ही नहीं, काम हुआ ही नहीं है। आप खुद भी आए होंगे तो देख रहे होंगे। कोई नहीं काम किया। कहाँ काम किया है, कौन बताइए? चाचा, सब लोग कह रहे हैं कि इलाके में काम नहीं हुआ है, क्या है सच्चाई, क्या है? ठीक है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है न- तो इस बार फिर? इस बार का खेसारी लाल यादव का वोट सब लोग करेंगे, हाँ, पक्का है। ऐसा तो नहीं कि मैं आरजेडी समर्थकों से घिरा हुआ हूँ? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग आरजेडी समर्थक हैं, मैं जहाँ बात कर रहा हूँ ये सब लोग आरजेडी के ही समर्थक हैं? ना ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है। उनको दिए थे वोट, हाँ, उनको वोट दिए थे। विधायक जदयू का यहाँ से जीते नहीं थे। काम किया तो उनके यहाँ तो कोई काम ही नहीं किया। वैसा तो कोई नहीं काम किया है। काम कोई नहीं। पिछले 2-3 बार से बीजेपी के विधायक चुने जा रहे हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। उनका तो कोई नहीं पता ही किया। नहीं रहता कहाँ रहते हैं। अभी वो तो चलने लायक फिरने लायक भी नहीं है। सड़क में बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। देख नहीं रहा है कि बार यहाँ पर धूल उड़ रहा है। धूल की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या ना, एक मिनट। हाँ, मेरा नाम अंकुर कुमार हुआ। हाँ, मेरा स्कूल जो है वहाँ पे छपरा कचौड़ी है, हाँ। तो यहाँ से जाने में, स्कूल के स्टूडेंट हैं आप? हाँ, तो यहाँ से जाने में
यहाँ पे गुदरी बाजार जाम लग जाता है, भगवान बाजार जाम लग जाता है, तब पूरा यहाँ पूरा पे शहर जाम ही रहता है। जाम रहता है। तो हाँ। जाने में थोड़ा कठिनाई होता है, साइकिल से जाते हैं पंचर हो जाता है, रोड ठीक नहीं है। इस पर में विधायक, सांसद, इन लोगों को काम करना चाहिए। जिन इलाकों से आपको वोट मिल जाता है उन इलाकों के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। खासकर छपरा के लोगों की जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ सड़क की व्यवस्था बहुत ख़राब है। खासकर शहर के बीचों बीच से जो सड़क गुजरती है उस सड़क की स्थिति ऐसी है कि साइकिल से भी आप एक छोर से दूसरी छोर पर में नहीं जा सकते हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, क्या करते हैं आप? हम लोग अपना वार्ड पंडित प्रजापति हैं। यहीं काम वाम यहीं है? हाँ भाई। सब बिजनेस सेट है यहाँ? जी, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता। टक्कर है? टक्कर है? खेसारी लाल यादव आराम से नहीं निकल पाएंगे? देखिए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, खेसारी लाल यादव के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सब आंख बंद करके वोट देंगे। देखिए अब। हाँ, आप ये मानते हैं कि टक्कर है? हाँ, टक्कर है। वन साइडेड कुछ नहीं, एक तरफा नहीं है? नहीं, हैं? नहीं, नहीं है एक तरफा? नहीं। क्या भाई ये एक तरफा है सबकी, एक तरफा नहीं है? नहीं, हमको नहीं लगता एक तरफा इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार जो सिचुएशन चल रहा है हाँ, वो राखी गुप्ता और खेसारी लाल यादव जबरदस्त टक्कर में है। जबरदस्त टक्कर में? जबरदस्त टक्कर में है। बीजेपी ने भी अपना सिटिंग एमएलए को बदल दिया है, कैंडिडेट बदल दिया है ना? कैंडिडेट बदल दिए हैं, लेकिन फिर भी लोकल में जिस हिसाब से हवा देख रहे हैं राखी गुप्ता का, और सेकेंडरी की खेसारी लाल यादव की वाइफ जो हैं, तो इस बार खेसारी लाल यादव खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ नहीं, वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं, नाम तो उनकी वाइफ का ही है, लेकिन इस बार कैंडिडेट ही खेसारी लाल यादव है। ये यहाँ के रहने वाले शायद नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं हैं तो हम बाहर से हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट हाँ, आप पटना के रहने वाले हैं जी। तभी कह रहे हैं कि वन साइडेड नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही जगह हैं, लोकल है। आप तो बाहर के नहीं है। 2 मिनट ये बात कर लिए तब बता रहे हैं हम तो पटना के रहने वाले हैं। हाँ, हम यही और जगह पूरा हैं, श्यामली यहाँ का जगह पूरा हैं। समीकरण भी समझा रहे थे। हाँ, ठीक है। ये उनको बताइए, जानकारी है इसलिए वो समझा रहे हैं। ये बताइए कि इस बार टक्कर वक्कर है कि सब एक तरफा ही है? ना ना, टक्कर है। टक्कर है? तब टक्कर है नहीं, एक तरफा नहीं है कुछ? ना, एक तरफा नहीं है। खेसारी लाल यादव को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करेंगे, नहीं करना ही पड़ेगा, हाँ। तब एकदम झकाझक करेंगे। चुनाव में जीतने के लिए, वोट पाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी कि स्टार हैं इस दम पर में वोट मिल जाएगा? नहीं नहीं, मेहनत तो करना है, मेहनत करना है। तब आएंगे नहीं, चारों ओर घूमेंगे खेसारी लाल। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट कितनी फाइट दे रहे हैं? बीजेपी के कैंडिडेट फाइट अपना है जगह पे, अपना बीजेपी। मतलब कोई एक तरफा नहीं लग रहा है? ना, एक तरफा नहीं है। बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो खानदानी वोट है हाँ। आरजेडी का, हाँ। उसमें तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ। जो नहीं है उसमें तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, जो बंधा हुआ वोट बैंक है वो तो खेसारी लाल यादव को तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा एकदम, लेकिन बिल्कुल। बाकी वोट ट्रांसफर लेने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तब जाकर। मुझे एक चीज ये बताइए हाँ। कि ये सच बात है कि इस बार छपरा में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है? बहुत भयंकर टक्कर होने वाला है, बहुत। कह रहे हैं कि आरजेडी के जितने समर्थक हैं, आज मैं गया था रोड शो में खेसारी लाल यादव के, सब कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं, सब एक तरफा चल रहा है, खेसारी लाल यादव के सामने कोई टिकेगा ही नहीं। सही बात है। सही, जो सही होगा सही, रोड शो से थोड़ी मालूम चलता है। आप गाँव घूमिएगा तब ना मालूम चलेगा। हाँ। हाँ। तो गांव से गांव होते हुए निकल के आ रहे थे। हाँ। तो आप बताइए कि क्या है जमीनी सच्चाई, अब आप ही बताइए। जमीनी सच्चाई क्या है? जो ज्यादा मेहनत करेगा वो फल पाएगा। ये तो आप भी नेताजी की तरह कहने लगे, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही पाएगा। तब अब अभी चारों ओर ही जो पूरा घूमेगा, जनता के बीच में रहेगा, उसी को ना फायदा होगा। क्या बात चल रही, क्या चर्चा चल रही, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, ये बताइए। ये तो है ही, जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। हाँ हाँ, जितना जो वोट है हाँ, वो तो मिलवे करेगा, उसमें थोड़ी रुकावट है हाँ। कि नहीं मिलेगा। 100 में 100 मिलेगा। मतलब एक तरफा कुछ नहीं है? एक तरफा नहीं, लड़ाई तो होना ही है। बीजेपी भी कोई कमजोर पार्टी थोड़ी है। हाँ, ये
कह रहे हैं बीजेपी भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। आओ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम है सर सोनू कुमार। सोनू कुमार जी। क्या करते हैं आप? मैं काम करते हैं जॉब। कहाँ? ये विनायक मार्ट श्याम चौक में। अच्छा, यही? जी जी, यही जगह करते हैं। छपरा में ही? जी, छपरे में। इस बार छपरा में क्या है? देखिए, छपरा में कहना चाहते हैं यही कि जो मेरे खेसारी भैया आए हैं इनको जितवाइए, क्योंकि अभी बहुत ऐसे नेता हैं जो ये देख रहे हैं रोड के काम तो हटो तो बच्चा ये कह रहे हैं, देखिए ये रोड ये जब बारिश होता है तो मतलब पूरा लबालब हो जाता है। यहाँ नेता मतलब आते हैं तो 4 जगह पे रात रोड बन जाता है। नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, गायक पर में भरोसा है। गायक पर भरोसा है क्योंकि वो कर सकता है, 10-20 गो आश्रम चला रहा है तो वो कर सकता है उतना, लेकिन यहाँ नेता नहीं कर सकता है। इसीलिए ज्यादा भरोसा है, भरोसा है खेसारी लाल पर है कि वो कर सकता है इसीलिए। ठीक है, यहाँ कुछ और लोग हैं, आइए इधर बढ़िए जरा, इधर आइए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से पूछते हैं। आपसे तो बात हो ही गई थी, आप बताइए। ये सब कह रहे हैं कि इस बार हवा बदल जाएगी, आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? आपने तो भाजपा यहाँ वोट को बहुत करीब से आपने देखा है, वोटरों को देखा है, चुनाव को देखा है। भाजपा तो 10 साल से धूरा फकवा दिलक। हाँ, पलटी तो होखई के चाहिए, सब गति करवा दिलक। सुनिए, 20 बरस से ये सरकार है, नीतीश सरकार, आज तक ले बेरोजगारी पहले नहीं रुका है कहीं भी। आज तक 20 बरस कम होता है। ये एक नया मुद्दा है, गांव-गांव में लोग जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आज नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है। अगर जो यहाँ पर फैक्ट्री बिहार में खुल जाए तो गुजरात दिल्ली क्या बोला बम्बई सब में। सुनिए, अब इसमें बीजेपी और जेडीयू के लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां बंद होनी तब शुरू हुई जब लालू यादव की सरकार थी। 2 रेल पर एक मनावरा में डबल इंजन कारखाना, रेल चक्का कारखाना यही है, यही छपरे में है। उन्हें लालू का देन है, तो वो चल रहा है। मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो किस फैक्ट्री पे कर रहे हैं? लालू जी जो बनाए मधेपुरा और मढ़ौरा, जो गिनी जो बेचाया साउथ इसको बढ़ाया तो चीनी मिल बंद कर दिए, यही तो किए। चीनी मिल बंद कर दिए। चीनी मिल पूरे ठीक है, ठीक है। हाँ, चीनी मिल से कितना लोग जियत रहे, गिरस्त लोग सब बंद। आते एक बार किया कि यहाँ का जो सांसद है, सुनिए, जो सांसद है रूढ़ी, राजू प्रताप रूढ़ी, इसने सबन को ऐसी ऊख का खेती खेती का ऊख बोआ गया, मगर आज नरेंद्र मोदी आए तो कहे कि इसी चीनी से शुगर मिल सकता है। आज सम्राट चौधरी ने कहा है, सम्राट चौधरी छपरा आए थे, सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ तो आरजेडी को कोई मिला नहीं, तो उन्होंने एक नचनिया को उतार दिया, यही उन्होंने कहा है। तो गोरखपुर में किसको उतारे हैं थोड़ा बताएंगे? बजनिया को उतारे हैं। क्या है अब मनोज तिवारी क्या है, नचनिया है, वो लोग कौन है? प्रोफेसर नहीं ना है। गोरखपुर में कोई नहीं मिला, इतना बड़ा हब है गोरखपुर में। डांसर उतारे थे सीमा सिंह, उनका तो नामांकन ही रद्द हो गया। ठीक है, हो गया, लेकिन डांसर भी था। यही भाजपा करता है। तो यहाँ जो इलाके के लोग हैं, हाँ देखिए सर जी, यहाँ पर छपरा में आइए आगे जी, मेयर बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद बीजेपी, फिर भी एक जाम का जो है समस्या उन लोगों से दूर नहीं हो सकता है, तो क्या उम्मीद करूँ इसे बताइए? जाम की समस्या नहीं दूर हो रही? कहाँ दूर हो रहा है? सब कुछ तो बीजेपी, मेयर आपको बताए, विधायक बताए, सांसद बताए, ये तीनों क्या है बताइए? बीजेपी सरकार, बीजेपी। एक छपरा का छपरा का, आप क्या करते हैं? 1 मिनट रुके, पहले इन्होंने एक बड़ी बात कही है। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। क्या करते हैं आप? मकान की काम करते हैं। मकान का काम करते हैं। ये आपने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया पत्रकार बीजेपी का है? सब तो पहले इसका बताइए, बीजेपी के राज है, कैसे है पहले ये बताइएगा ना। पहले सुनिए, आपने आरोप लगा दिया, कैसे है पहले इसको साबित करिए कि कैसे है। रहते हुए कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर।
तो कैसे इसमें पत्रकार कैसे बीजेपी का जो हो गया? रोजगार का बात ये जो व्हाट्सएप, पहले मेरी बात सुनिए, ये जो व्हाट्सएप, चोरी का आरोप लगाया एक जाता है। मिनट सुनिए, एक चीज बताइए, ये जो व्हाट्सएप में देखते हैं उसको ऐसे प्रचारित मत किया करिए। व्हाट्सएप में पढ़िए, चुपचाप मोबाइल जेब में रख लीजिए। आप जानते हैं कि हम घूम घूम करके, आपको ये पता है कि हम घूम करके कौन सी समस्या दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। ये सड़क की समस्या अगर हम अभी दिखाएंगे, ठीक है, हम अगर यहाँ के लोगों की बातों को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं लोगों को, ये हम अगर दिखाएंगे इसे, तो कैसे आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर? अरे आरोप लगा रहा है, दिख रहा है, सब बीजेपी के सब दिख रहा है। सर एक बताइए, टोटल सरकारें बीजेपी। आपने कहा कि मीडिया को इसने आपको मीडिया को बोल दिया, अपने डायरेक्ट इनको बताया कैसे साबित कीजिए। ये बात बताइए, शहाबुद्दीन गलत थे, सारे लोगों ने कहा। उनका बेटा लंदन से बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़ के आया। सम्राट चौधरी कि राकेश कुमार कहूँ उसको, कौन नहीं दिखा रहा है? नहीं, कौन वो खबर? फिर ये बात कैसे आ गई शहाबुद्दीन का बेटा खराब है? अरे ये किसी मीडिया ने पूछना चाहिए आपको। अरे तो ये कहाँ चल रहा है? यही मैं बोला तभी। अरे पहले वही बात सुनिए, सारे मीडिया, अरे मेरी बात सुनिए, वही मैं बोला कि जो व्हाट्सएप पर चल रहा है उसको आधार मत बनाइए। सारे मीडिया खराब नहीं होते हैं। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछा गया। वो इस स्टेट के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया ना। सम्राट चौधरी छोड़ कर उनको राकेश कुमार पुकारिए ना। हम एक बार चाहते हैं कि राकेश जी ये चीज बताइए, ये चीज आप काहे नहीं करते? एक बार अरे जब वो नहीं, आप ये चीज करना चाहिए आपको एक बार। अरे उन्होंने अपने नाम के बारे में बताया ना, कहा गया ना उनसे उनके डिग्री को लेकर के पूछा गया। तो हम क्या बोले? हाफ डेविड बोले, उसको लेकर के हम हाफ डेविड कल से बोले जाए कचहरी में, हमको हाफ डेविड करवाना है। अगर आपको भी लगता है कि उन्होंने सही कहा है तो आप उस बात को ले सकते हैं। नहीं तो उनसे पूछा गया ना। उनसे पूछे गया, राकेश जी, सम्राट जी मत पूछिए। अरे उनसे पूछा गया इस बात को लेकर में, वो दे देते हैं उनसे इस बात को लेकर के पूछा गया है। इसीलिए किसी एक मीडिया को बस टारगेट कर लेना। अब उन्होंने कहा कि मीडिया भी बीजेपी का, मीडिया को टारगेट कर लेना, ये बीजेपी नहीं ना। 30% सही भी लोग हैं तो 70% निगेटिव भी लोग हैं। जो मीडिया चैनल जो चला रहा है, जो दिखा रहा है, वहाँ जैसे आप लोग जमीनी स्तर दिखा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। लेकिन जो चैनल में बैठ कर जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जबरदस्ती परोसा जा रहा है पब्लिक के बीच में, ये डिबेट 4 को बैठा दिए, 2 मौलाना का, 2 बीजेपी का, 2 आरजेडी का, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ को बहिष्कार करना चाहिए सारे लोगों को। ये एक दूसरी बात है। लेकिन किसी भी तरीके से एक टारगेट कर लेना कि मीडिया बीजेपी की है, ये मीडिया उसकी है, ये लोग ही बांटते हैं। और जब ये वही बात है, कोई डायरेक्ट नहीं ना बोला कि आप बुरे हैं। कोई एक सवाल मुझे बता दीजिए कि जिस सवाल को लेकर के किसी से नहीं पूछा गया हो। क्या अशोक चौधरी से सवाल नहीं पूछे गए? क्या सम्राट चौधरी से सवाल नहीं पूछे गए? क्या मंगल पांडे से सवाल नहीं पूछे गए? प्रशांत किशोर ने जिन के ऊपर आरोप लगाया, क्या उनसे नहीं पूछे गए? सबसे सवाल पूछे गए। अगर लालू यादव सबसे सवाल पूछे गए। देखिए अब आप खुद ही उस सब्जेक्ट को एक मिनट सुनिए। बोलती है लालू यादव की, ये लालू यादव बोलती है ना, बोलती है ना। कोर्ट कह रही है भाई, वो कोर्ट कहती है। जगन्नाथ मिश्रा के बारे में क्यों नहीं आप इशू उठाते हैं? अरे कहाँ नहीं कहा जाता है, हमेशा कहा गया है। अरे कोर्ट जिसके बारे में कहेगा, कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? अरे कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है आपको, ये बताइए। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? हिंदू मुसलमान। आप तो दूसरी बात, ये भी एक मसला है। हिंदू मुसलमान हैं, विकास पर कोई काम नहीं करना है, लोगों को झुरा के रखना है। क्या किया 20 साल में बिहार में बीजेपी? बताइए। ये पूछिए, ये आप अपने विधायकों से पूछिए। ये जो विधायक जो बीजेपी के कैंडिडेट आते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपने पिछले इतने सालों में क्या किया है। पूरे बिहार का जनता मुंड बना लिया है। हम लोग ने 20 साल देखा है और बदलाव चाहिए हम लोग। ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि विकास के नाम में पूरे बिहार में विकास के नाम पर में वोट गिरे। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। विकास के नाम पर होगा और विकास होगा बिहार में, और जनता बदलाव करेगी। एकदम कन्फर्म है, बदलाव है, एकदम विकास होगा सर। बेरोजगारी इतना चरम पर है, जो गरीब आदमी से पूछिए क्या उसको हाल है। क्या नीतीश जी को अभी 10-10 हजार रुपया बांटना था, पहले नहीं बांटना था। 75,000 करोड़ रुपए ने 20 बैंक से कर्ज लिया है। क्या 75,000 रुपया से क्या यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती, कोई हॉस्पिटल नहीं बन जाता है जहाँ गरीबों का लड़का पढ़ता है? लेकिन उसके पीछे बीजेपी ने और जेडीयू ने तर्क दिया कि हम बिजनेस शुरू करने के लिए। कौन सा बिजनेस 10,000 में हो जाएगा बता दीजिए। ये को पैसा मिलेगा उसका? हम बैंक में 15 साल नौकरी की है, हमको मालूम है क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं, जनता को बलगलाने नहीं चाहिए। बस यहाँ आना है और लालू का विषय पर ही बात करना है। लालू का विषय में मुद्दा यही है, लालू चोर है, ये कर लिया, वो कर लिया, ये चोर है, जंगल राज है। अभी कौन सा राज चल रहा है बता लीजिए, आप ही बता लीजिए। आप शहर है, थोड़ा सा गाँव में चला जाइए, लोग मुंह बांध करके बिल्डिंग बना कर रो रहा है। यही छपरा का विकास है।
पोल पर से लाइट खुल गया, अंधेरा में लोग जी रहा है। यही हम लोग का टैक्स ले रहा है म्यूनसिपलिटी। कचरा द्वार पर हम लोग लेकर खड़े रहते हैं, कचरा कचरा फैला है, यही विकास कर रहे हैं ये लोग। कितना दिन जनता को बरगाइएगा आप, बोलिए हैं? बताइए बीजेपी है, बताइए प्रधानमंत्री के ऊपर तो महान आदमी है। आप विधायक यहाँ के हैं सर, तो यहाँ प्रधानमंत्री को आने की क्या जरूरत है? हम विधायक से सवाल पूछेंगे, आपको हम चुने हैं। जब आप लोगों ने सही बताइए, आप लोगों ने कभी विधायक से पूछा? विधायक के पास आप लोगों ने जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? एक मिनट। एक तो मैंने बहुत चुटकुले सुन लिए कि वो कहते हैं कि मैं बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, आऊंगा। वहाँ पे हम लोग थे। हाँ, चुटकुला हम लोग नहीं कर रहे हैं। जमीनी है कितना 3 किलोमीटर दूरी पर उनका घर है। हम लोग मार्केट जाते हैं, उनके घर से होकर जाते हैं। कोई नया चीज़ तो है नहीं। कोई काम के लिए जाइए तो उनका एक इनाई का एक ठेकेदार है, उन्हीं के जिम्मे लगा देते हैं। वही पीछे लगा हुआ घूमते रहता है, काम करवाता है, बाकी उनके साथ में कोई नहीं रहता है। कोई बता दे 10 आदमी जो शहर का फेमस कोई आदमी हो, जो शहर के लोकल हो, कि विधायक जी का सपोर्ट में है। अब बुलाइए, देख लीजिए। एगो रोड आज तक ले साफ सुथरा नहीं है, ऊबर खाबर टूट तार, आज तक ले कहाँ एको गो रोड पब्लिक आने जाने में बहुत गाड़ी पलट जाता है, कितना कष्ट होता है। ये सब नहीं लौक रहा है आँख से। बताइए पब्लिक कितना परेशान है। पब्लिक शर्म आना चाहिए कि हम किस आधार पर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। छोटी कुमारी का समर्थन है, शर्म आना चाहिए। बताइए, गली बनाना विधायक का काम है? अब बताइए, विधायक का काम है? वो एक वार्ड पार्षद का काम है। रोड बनाने विधायक का काम है? ये जबकि टेंडरिंग होता है। ठीक है, ये तो हाल है यहाँ का। तो बीजेपी के जो विधायक यहाँ पिछले 5 साल रहे, 2020 साल से लेकर 2025, मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले भी, और उससे पहले फिर जेडीयू के विधायक थे यहाँ। तो लंबे समय से एनडीए महागठबंधन की एक तरीके से यहाँ पर लगभग विधायक 20 साल 2 विधायक जो हैं वो यहाँ से एनडीए गठबंधन के ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। और लेकिन इस बार आरजेडी ने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाया और खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है। अब लोगों का कहना यह है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में छपरा में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ नहीं हुआ है, उसके आकलन के आधार पर ही इस बार हम लोग वोट करेंगे। विधायक से लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, और यही एक कारण है कि लोग खेसारी लाल यादव की तरफ थोड़े से झुके हुए नजर आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो छपरा में हुए विकास को, छपरा की सियासत को, और इस बार बिहार विधानसभा 2025 के समय में उनका अपना आकलन क्या कहता है।